समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिक था क्वेश्चन का वो ये था, ये फाई आर गिवन है, फाई आर प्लस 1 अगर मैं करके दोनों को माइनस करूंगा तो ये आएगा। ओके है? यस सर। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिक था, जो आपके पास 2r प्लस 1 गिवन है उसमें मैं प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? नहीं राइट। सर। तो ये आ गया r प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है। राइट। अब ध्यान दो, फाई आर को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास है r प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू फाई आर माइनस 10। राइट, इसकी बात हो रही है। r प्लस 1 फाई आर, तो यहाँ से फाई आर की वैल्यू मैं निकालूं तो फाई आर प्लस 1 माइनस यही वाली वैल्यू है मेरे पास। राइट, दोनों को अलग अलग कर लो। देखो तो टेलीस्कोपिक बन रहा है क्या? जिस टेलीस्कोपिक की आपको तलाश थी, क्या वो यही है? एक ये बन गया माइनस आर प्लस 1। ध्यान दो, दो अलग अलग ऐसा लिख लेता हूं, क्या टेलीस्कोपिक बन रहा है? यस सर। वेरी गुड टेलीस्कोपिक सीरीज। राइट, कंप्लीट देखो ध्यान से, कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आस्क, शर्माना मत। शर्माओगे तो शर्मा शर्मा के पूछ लेना सर। ओके, 2 minutes. सर वो मुझे सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझी, वो कैसे आया? कौन सा बेटा? ये वाला, दिस वन? यस सर, उसमें वो वाला जरा नहीं। ये इसके पहले ये समझ आया ना? तो फाई आर की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा? देखो तो, फाई आर की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा? ये उधर ट्रांसफर होगा और 1 बाई आर प्लस 1 इधर ट्रांसफर होगा, यही कुछ आएगा ना? यस सर। वही लिखा है। ओके सर। ध्यान दो, उसके बाद वो टेलीस्कोपिक बना अपने आप में। ओके, यस सर, क्लियर है। मैंने एक बुकलेट आप लोगों को भेजा हुआ है। राइट, उसमें यस सर। के क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। राइट, कंप्लीट मींस कंप्लीट। हाँ, एक बार रिपीट कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? एक बार रिपीट कर सकते हो? क्या चीज बेटा? मुझे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट करना है? हाँ, क्वाड्रेटिक उसमें से, और लॉग होगा, 2 चैप्टर्स होंगे। सर क्वाड्रेटिक नहीं आया सर, वो 10th चैप्टर से था। अच्छा, मैं हाँ सर। देख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक वाला भेज दूंगा। और उसमें लॉग और ट्रिगो आया। लॉग और सर ट्रिक, आप वो रीसेंड कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं है। सर बना क्या मैं एग्जांपल आपको सहित। मैसेज कर सकता हूँ?
सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप कर सकते हैं लास्ट की 2 लाइन। कर दिया, देखना वाइट पेज आ गया। और कितना स्क्रॉल, ये ओके। एवरीवन, यस सर। चलो ना, एवरीवन रेडी राइट? किसी को नहा वहा के आना है, आ जाओ ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करेंगे। k into 3 to the power 10x plus k into 3 to the power minus 10x minus 4 is equal to 0 has real solutions, right? X belongs to 0 to pi excluding pi by 2, then complete set of k की values क्या क्या possible है, that you have to find.
वेरी गुड। अमन, अस्मी, केविन, अस्मी, प्रिटेन, शुभम, जानी, वेरी गुड। बट मेरे को लगता है मेरे को करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट करूं? केविन, वेरी गुड। सी, सबसे पहली चीज, इट्स वेरी बैड, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये बात किया हुआ था, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट? सो फर्स्ट थिंग, 3 to the power 10x जो गिवन है उसे मुझे टी एज्यूम करना पड़ेगा। मीन्स ये रहेगा k इंटू टी प्लस k बाई टी इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर t ग्रेटर देन 0। 3 to the power माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो होगा वो t ग्रेटर देन 0 को ही सस्टेन करेगा। इज इट ओके? यहाँ से चलो मैं फर्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये आ गया k t स्क्वायर माइनस 4t प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट? इसे सॉल्व करना है और मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 के लिए इसके सॉल्यूशन होने चाहिए, राइट? क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इसको देखिए ध्यान से। तो दिस हैज रियल सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट? तो रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं उसको सोचता हूँ, मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक केस तो ये हो सकता है, रियल सॉल्यूशन अगर होना है, राइट, तो ऐसा हो सकता है 0 के ग्रेटर पर ही कट करना चाहिए। ऐसा नहीं, एक सॉल्यूशन रियल होगा और एक नॉन रियल सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें, राइट? वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो रियल सॉल्यूशन के लिए कुछ ये काम हमारे लिए हो जाना चाहिए कि रियल सॉल्यूशन अपने आप में बन रहा हो, राइट? सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फर्स्ट केस। सेकंड मेरे पास है f0, k इंटू f0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, k t स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसलिए लिया। थर्ड, माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी मेरे पास है, राइट? तीनों कंडीशन को मिला रहा हूं तो d ही सबसे अधिक है। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k लाइज बिटवीन -2 to +2, राइट? एंड यहाँ से k ग्रेटर देन 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, तो 0 to 2 इज द आंसर। -2 से 2 आया था। ज्ञानी, अनम्यूट योरसेल्फ, एक्सप्लेन। सर मैं सिर्फ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था। क्यों ऐसा किया? क्या आपने ये क्वाड्रेटिक नहीं बनाया? बनाया था सर। तो बनाया तो आपने टी का कंडीशन क्यों नहीं लिया? वेरी बैड। शुभम, एक्सप्लेन, आपने -2 से 2 आंसर क्यों लिखा? प्रिटेन, एक्सप्लेन। ध्रुव, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? पहला कंडीशन मैंने बोला हुआ है सबसे पहला कि जैसे आप एज्यूम करोगे, पहली बात ये होनी चाहिए। केविन, अस्मी, अमन, पहली बात आपके पास होनी चाहिए। हरिप्रिया, तू तो कुछ 4 को ही खा गई। सब लोग शाम का नाश्ता वास्ता करके बैठेंगे, कोई नंबर नहीं खाना है, राइट? ये एक, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, दिस इज फर्स्ट मेथड। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको कि ये जो आपके पास है, राइट, जो मेरे पास ये निकल के आ गया, ये तो मुझे पता है कि t ग्रेटर देन 0 है। अगर याद हो लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी चीख के चिल्ला के ये बताया था कि अगर t ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब समझ जाओ कि ये पूरी कहानी जो है, कभी भी ऐसा आपको हिंट मिल रहा है, ये पूरी कहानी AMGM की है और ये नंबर AMGM के लिए परफेक्टली वैलिड करेगा क्योंकि t ग्रेटर देन 0 है। सो k ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 की बात होगी नहीं। k लेस देन इक्वल टू 2 एंड k ग्रेटर देन 0 मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ है। 0 to 2 इज द आंसर। मतलब मेरे को इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी और केवल वो केस लेना तो वेरी बैड। ध्यान से सब लोग दिखें एंड प्लीज केयरफुल।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डन एवरीवन? हो गया तो लिख दो यस। चलो नेक्स्ट पे देख रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं एकदम वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं 2 क्वेश्चन को रिपीट ना होने दूं। राइट, यहाँ पर ax² प्लस मॉड ऑफ 2a माइनस 3 इंटू x माइनस 6 इज पॉजिटिव फॉर exactly 3 integral values of x, then find a. This is positive for exactly 3 integral values of x, then find a. पहले तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, उसके बाद क्या ग्राफ बनेगा, ग्राफ पर जाएं, ग्राफ को सोचें, एंड देन टेक योर टाइम। आंसर करने के पहले आराम से सोच लें।
It's 2a minus 3 Aska. 2a minus 3 is in the mod x. अमन, आपने क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा. Find values of a which quadratic expression this is positive or exactly 3 integral values of x, then find a. मैं समझ गया, मैंने बाद में आपको बाद में समझाऊंगा मैसेज करने के बाद. हरिप्रिया क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि केवल 3 वैल्यूज के लिए, मान लेता हूं 0 1 2, केवल यही 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, राइट. 3 7 5 ऐसा हो सकता है. सो जो केवल 3 ही इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है, राइट. 3 वैल्यूज के लिए, केवल 3 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है. 10 अपने सॉल्यूशन को ठीक से देखना बेटा. यू हैव टू एक्सप्लेन. मैं स्टार्ट करूं. ओके केविन. बेटा रेंज आएगा. प्रणया बेटा रेंज आएगा. रेंज आएगा, सिंगलटन नहीं आएगा.
ओके लेट्स स्टार्ट ना। चलो ठीक है, ध्यान से ना। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ax स्क्वायर जो गिवन है मेरे पास, ax स्क्वायर ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए केवल 3 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। सो केवल 3 वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा। सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ओनली 3 इंटीग्रल वैल्यूज। तो ऑब्वियसली अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँगा और सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए इसे लाइक पॉजिटिव होना है, सो अपवर्ड तो बन ही नहीं सकता मेरा पैराबोला। पैराबोला को डाउनवर्ड ही होना पड़ेगा, तभी तो ये रिस्ट्रिक्टेड केवल 3 वैल्यूज ऐसी होगी जिसके लिए ये पॉजिटिव हो रहा होगा, राइट। ये बीच की जो भी वैल्यूज हो तो उसके लिए इसे मैं 100% बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसा ही ग्राफ मेरे पास बनना चाहिए। आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। अब ये ग्राफ जो बन रहा है ऐसा क्यों बनाया, आप ध्यान से देखो कि ये ग्रेटर देन 0 केवल सम पार्ट के लिए ये है, ये 3 वैल्यूज इसके बीच में होनी चाहिए। इससे ये, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि a को लेस देन 0 होना चाहिए, और अगर a लेस देन 0 होगा देन वी मस्ट ओपन दिस, द बोर्ड मस्ट ओपन -6, राइट। ये होना चाहिए, राइट। अब ये इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। ओके, सो जो आपके पास आया है ax स्क्वायर प्लस 3 - 2a इंटू एक्स माइनस 6, राइट। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो एक बहुत मजेदार सा चीज ये इक्वेशन पे मिल रहा है। क्या? ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2ax माइनस 6, और वी कैन फैक्टराइज दिस एज ax x माइनस 2 3x माइनस 2, मतलब एक रूट तो मेरा साफ का साफ दिख गया कि 2 है, राइट। अगर एक रूट मेरा 2, क्योंकि मेरे को दूसरा रूट के लिए तो आगे 2 मैं इसे नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा इसे, अगर 2 लूंगा तो दूसरा वैल्यू आएगा 1 0, 2 ही वैल्यूज हुई -1, राइट। सो 2 अगर ये वैल्यू है तो ये वाली जो दूसरी वाली रूट होगी वो मेरे पास क्या है वो भी मैं निकाल सकता हूँ, राइट। एक रूट मेरा 2 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, राइट। अल्फा की वैल्यू मान लो मैंने 2 लिया हुआ था तो बीटा मेरे पास आ गया -3/a। तो जो -3/a मेरे पास वैल्यू आ रही है, राइट, -3/a जो वैल्यू आ रही है वो कहीं 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ, राइट। सो 5 और 6 के बीच में मेरे को मिल गया, राइट। 5 पर ऑब्वियसली मैं क्लोज भी ले सकता हूँ, 2 3 5, राइट। क्वेश्चन का लैंग्वेज वो देख लेना एग्जैक्टली चाहिए या नहीं, राइट। a नेगेटिव है यहाँ पर, सो -a को आप पॉजिटिव ले ले या जो भी आप चाहें, राइट। a की वैल्यूज लेस देन 0 है एंड पूरा का पूरा ये भी आपके पास वर्किंग जा रहा है। इज इट ओके? ये समझ में आई पूरी कहानी सभी को? क्वेश्चन अब ये समझे, आप लोग जीनियस बैच में हो। नमन, अमन, वो 2 रूट मिलने के बाद क्या किया वो समझा नहीं। 2 रूट मिल गए मेरे को, और मेरे को क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये था कि मेरे को क्या चाहिए था, complete set of A for which the quadratic is positive for exactly 3 integral values, right। केवल 3 ही वैल्यूज पर उसे इंटीग्रल होना चाहिए, राइट। तो 2 पर तो हो ही गया, एक उसके बाद आया होगा 3, फिर आया होगा 4, राइट। यस 5, राइट, 6, यही नंबर्स अपने पास जा रहे होंगे। तो 3 वैल्यूज कौन कौन से होंगे, तो 2 के आगे की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 5 से 6 के बीच में होगा तो वो 3 वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। 2 पर तो 0 हो गया, राइट।
3 पर देखो ग्राफ ऊपर बन रहा है, 4 पर ग्राफ ऊपर बन रहा है, 5 पर ऊपर बन रहा है, राइट। सो ग्रेटर देन, इनफैक्ट यहाँ पर जो मैंने इसलिए बोला था लैंग्वेज देख लेना, ग्रेटर देन 5 होगा एंड इक्वल टू 6 हो सकता है। हाँ समझ गया। इज इट ओके? तो यस सर। हाँ, 5 और 6 के बीच में क्यों होगा? सोच के हाँ, चेक देखो, थोड़ा सा सोच के देखो बेटा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। सर वो इक्वल टू 6 क्यों होगा? मतलब 5 और 6 के बीच में ही रहेगा ना। सर मुझे भी वो वाला पार्ट नहीं समझा है। सर आपको x2 कहाँ से मिला वो बता सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। x बेटा 2 मिला ना फैक्टराइज करके, ये पहला जवाब, ठीक है। एक रूट मेरा आ गया 2, तो बीटा की वैल्यू आ गई -3/a, ये क्लियर है। क्वेश्चन का लैंग्वेज फिर से, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक दिस इज पॉजिटिव फॉर एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, राइट। एग्जैक्टली 2 पर ये 0 है, means this must be positive at 3, 4 and 5. So means the other root must lie between 5 and 6. Then only we should say that at 3, 4 and 5 this quadratic, the given quadratic is positive. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Everyone? यस। नोट कर लो जल्दी से बेटा ना, एंड थोड़े भावनाओं को समझो। सर मुझे वो 5 और 6 वाला पार्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक, क्या बेटा क्या बोल रहे थे? 5 और 6 क्या? सर वो आपने बोला ना कि वो 3, 4, 5 के उसी रेंज में आएगा, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। क्या थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा उसमें? बोलो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, रीड इट लाउडली, मैं भी सुनूंगा। ax² + 12a - 31x 12 है, 2a - 3 का मॉड है वो। हाँ सर वो मैंने बहुत, मुझे लगा वो 12 और 31 है, तो मेरा पूरा कैलकुलेशन अलग आ गया, पर अब वो क्लियर हो गया। पर वो 5 और 6 कैसे होगा? पढ़ो तो, क्वेश्चन को पढ़ो तो लाउडली, उसके आगे पढ़ो, इज पॉजिटिव, इज फॉर एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। हाँ राइट, तो एग्जैक्टली 2 इज द रूट, राइट। दो बातें हो सकती थी, एक जो ग्राफ आपने यहाँ पर बनाया हुआ है वो रह सकता था, या दूसरी बात ये हो सकती थी कि ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है, ये ग्राफ ऐसा बन सकता था, 2 पर 0 होगा, राइट, या तो ग्राफ इस तरफ बनता या लेफ्ट साइड पे बनता। तो 2 पर 0 हुआ, उसके पहले जो वैल्यू होगी वो कहीं अब पर 1 होगी, फिर 0 होगी, फिर -1 होगी। तो ध्यान दो, -1 पर ये पॉजिटिव है,
ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, 0 पर ये पॉजिटिव है, -1 पर पॉजिटिव है, तो मैं बोलता -2 और -1 के बीच में से अगर ये क्रॉस कर गया तो 3 वैल्यूज ऐसी है -1, 0 एंड 1 जिस पर ये पॉजिटिव है। बोल सकता था मैं? यस सर। राइट, एकदम बोल सकता था। यस सर। सही है एकदम। यस सर। यस सर। तो लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होना चाहिए, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मैंने बोला एग्जैक्टली 2 पर ये 0 हो रहा है, राइट। 3 पर ये पॉजिटिव हो सकता है, 4 पर पॉजिटिव हो सकता है, 5 पर हो सकता है, 6 पर भी अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरे को 2, 3, 4, 5, 6 चार वैल्यूज पर ये चार इंटीग्रल वैल्यूज पर पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है? ओके हाँ 3 राइट। मीन यस सर अब क्लियर है। वेरी गुड। हाँ मैम। सर लेकिन क्वेश्चन में ये तो मेंशन नहीं है ना सर कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए तो कुछ भी हो सकता नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव हमने प्रूफ करके दिखाया, ए नेगेटिव है। हाँ ए सर। ए अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ए पॉजिटिव का मतलब होता है पैराबोला का ऐसा बनना, होता है। यस सर। अब अगर ऐसा पैराबोला है तो 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट वैल्यू है जिस पर ये पॉजिटिव जा रहा है, और आपको केवल 3 वैल्यूज पर पॉजिटिव रखना है। सर मैं यही समझा कि हमने -1, 0, 1 का केस डिस्कार्ड क्यों किया? हाँ? तो हमने -1, 0 और 1 वाला केस क्यों डिस्कार्ड किया? पूरा है ना, तो एक्स जो पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव वैल्यूज, एक्स की 3 पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसे पॉजिटिव होना चाहिए। इंटीग्रल बोला है सर, पॉजिटिव तो नहीं बोला। तो क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रल मेंशन है। इंटीग्रल बोला है तो दोनों केसेस हो सकते बेटा, ये भी केस लेना था फिर। हाँ सर वही सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके ना, हाँ तो बोलो यार। हाँ यस लिखा सबने, चलो ठीक। सर यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, अभी देता हूं। मैं चाह रहा हूं लोकेशन ऑफ रूट्स का ही एक क्वेश्चन ऐसा दूं जिसमें आपको और भी इसमें कुछ सीखने का मौका मिल जाए। Just a minute. Find B for each cases. Okay. शुभम तू कहाँ जा रहा है बार बार घूमने? बैटरी क्लास देखो, इथेन का ये है तो इसी का है इसका नाम।
इथेन तूने क्या लिखा हुआ है सर, कंप्यूटर बैटरी क्लास? इथेन सर कंप्यूटर बैटरी क्लास कि क्या तूने लिखा था अपना कंप्यूटर बैटरी क्लास? नाम ऐसे चेंज मत कर, इतना अच्छा तो नाम है तेरा।
Very good, Snikta. Asmi, very good. Everyone, write down the answer. प्रत्युष, तू घूमते ही रह बाहर. मैं स्टार्ट करूं क्या? एक मिनट. Very good, Manas. Asmi, very good. Pranay, very good. Kevin, very good. Complete this. Let's start. No real roots, right?
नो रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है ऑब्वियसली। मॉड एक्स को मुझे टी लेना पड़ेगा, मतलब टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये तब आएगा टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब रियल रूट्स मिलेंगे। दो बातें हो सकती है अब नो रियल रूट्स के लिए। क्या क्या? पहली बात को फर्स्ट बोलेंगे, दूसरी बात को सेकंड बोलेंगे। वाह, राइट। सो वी नो दैट दिस वुड बी द क्वाड्रेटिक। एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन सकता है, राइट। इसमें व्हाट वी आर सेइंग कि मेरे पास जो भी ग्राफ आएगा राइट, एक ये क्वाड्रेटिक बन सकता है जिसमें अगर दोनों नेगेटिव रूट्स हो तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि नो रियल रूट्स की बात हो रही है, राइट। एंड सेकंड बात यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये कहीं भी यहाँ, राइट, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कहीं पर भी होगा तब भी चलेगा ये, राइट। ये दोनों केसेस हमारे लिए काम कर जाने चाहिए, राइट। दोनों केसेस हमारे लिए हो जाए तो दोनों के लिए काम करेगा, नो रियल रूट्स के लिए, राइट। तो नो रियल रूट्स के लिए तो फर्स्ट एंड सेकंड नाम देता हूँ, राइट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, मतलब फर्स्ट का अलग आंसर निकालो, सेकंड का अलग आंसर निकालो और दोनों को मर्ज करो, राइट। फर्स्ट का आंसर, तो फर्स्ट के लिए आई नो b मस्ट बी लेस देन 0, यही काफी है। b मस्ट बी लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, मस्ट बी लेस देन 0। b लाइज बिटवीन -2 to 2, ये आ गया सेकंड का आंसर। बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, तो इससे आ जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकंड मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। थर्ड मेरे पास आ जाएगा -b/2a, -b/2a जो होगा वो लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f0 ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी है, f0 इज 1, f0 इज 1, 1 ग्रेटर देन 0, राइट। थर्ड मेरे पास है -b लेस देन 0 मीन्स b ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या क्या आंसर आ रहा है ये देख लें। इससे r आ रहा है, इससे -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी आ रहा है, इससे 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है। ये तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए होता है तो मैं बोलूँगा 2 टू इन्फिनिटी जाना चाहिए यहाँ पर। और इसमें आया मेरे पास -2 से +2, राइट, -2 टू +2, ये ओपन गया, राइट। ये सिचुएशन है पूरी, राइट। आपके पास अभी भी टाइम है, आप कुछ आंसर चेंज करना चाहो, कुछ और बोलना चाहो, सोच लो, टेक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैक्सिमम 30 सेकंड आपके पास है, सोच लो। इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर या कुछ और बोलना चाहते हो जल्दी से आप आंसर चेंज कर सकते हैं। कोई आंसर देना हो आंसर दे सकते हैं। आई एम वेटिंग, इतना देर लगना नहीं चाहिए।
सर 2 ओपन होगा ना? वो सब तो अभी डिसाइड करोगे बेटा, क्या होना है क्या नहीं होना है। आंसर लिखिए। हो गया सभी का? राइट, आंसर आप लोगों ने नहीं बताया यार। 1 and 2, राइट। सेकंड वाले से आपके पास आया था क्या? 2 to infinity, राइट, 2 क्लोज था। फर्स्ट वाले से आपके पास क्या आया था? फर्स्ट वाले से आपके पास आया था -2 to +2। ये दोनों के बीच में है और का मतलब है जो वहां आंसर आ गया वो भी, यहाँ आंसर आ गया वो भी, दोनों को मर्ज कर लेना है। तो -2 to infinity। कैसे कर रहे हो? गो फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आराम से जाएंगे। केवल सेकंड आप लोग आंसर कर रहे हो। फिर से एक बार देख लो। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आइए, सबका सही होना चाहिए ये तो। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ग्राफ क्या बनना चाहिए? अब ऑब्वियस सी बात है, 2 रूट्स होने हैं, एक के लिए 2 मिलेगा, कुछ ऐसा। राइट, ये एक वैल्यू जो मेरे पास मिलेगी, इसके लिए मेरे को 2 वैल्यूज मिलेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मेरे पास जो वैल्यूज जा रही है। राइट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात करें। राइट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में f0 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तीन डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। राइट, थर्ड क्वेश्चन, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। Answer everyone, write down answer. Very good. No solution. 0 पर करेगा तो वो रिपीटेड रूट्स जाएंगे या ऐसा, कुछ ऐसा बनाया हमने। राइट, अब यहाँ पर के लिए क्या हो रहा है इसे देखिए। इसके लिए मुझे 2 डिस्टिंक्ट रूट मिल रहा है और एक ये 0 मिल रहा है। mod x = 0 पर 0 आएगा। राइट, और ये मेरे को पॉजिटिव में एक जगह पर कट कर रहा है, तो एक रूट मेरा 0 है, तो दूसरा रूट मेरा जो है, राइट, ये जो भी हमारे पास आ रहा है ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे। राइट,
जो मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ कर जा रहा है, अदरवाइज तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक डाउट था सर। हाँ बेटा। सर उसमें लेकिन सेकंड क्वेश्चन में से 2 रियल रूट्स पूछा था ना सर? 2 रियल रूट पूछा था या 2 सॉल्यूशन पूछा था? 2 रियल रूट्स। अच्छा रियल रूट था, अभी देख देता हूँ बेटा। सर अगर वो सिर्फ पॉइंट को टच मतलब एक्स एक्सिस पे टच करते हुए पॉजिटिव साइड पे जाए तो भी चलेगा। तब 2 रियल रूट्स के लिए आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान देना। ऐसा सॉल्यूशन के लिए नहीं जाएगा, यहां के लिए आपको ये जा सकता है -2 d इजिकल टू दो वैल्यूज आपके पास है, राइट। अगर मैं -2 कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां से ध्यान से देखो क्या मिलेगा आपके पास इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन गिवन है -2 मैंने किया तो x² -2 mod x प्लस 1 इजिकल टू 0, मतलब mod x -1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, मतलब mod x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू प्लस -1, राइट। तो यहाँ के लिए -2, यहाँ के लिए 5, यहाँ के लिए 5 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मेरे को एक रूट 0 होना ही होना पड़ेगा। 3 के लिए एक रूट 0 होगा और जो यहाँ पर है ये रूट जा रहे होंगे 2, तब 3 हो रहा होगा। अगर ये रूट 0 हो गया तो कांस्टेंट टर्म जो है वो बेचारा 0 चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। फोर्थ था 4 डिस्टिंक्ट, ये तो सबसे सिंपल था। 4 डिस्टिंक्ट के लिए कैसा कट करेगा, कुछ ऐसा, राइट। आंसर निकाल के बताना फोर्थ का क्या रहा आंसर। कैलकुलेशन ठीक रखेंगे सभी लोग। ओके, फोर डिस्टिंक्ट मतलब बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, क्या क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, राइट। डिस्टिंक्ट है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। सेकंड f0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, थर्ड -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 3 कंडीशन। वेरी गुड, वेरी गुड। d ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ गया ये x² प्लस b इंटू टी प्लस 1 0 था, मतलब t², d² -4 ग्रेटर देन 0, f0 ग्रेटर देन 0, -b ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली -∞ जो भी आपके पास आ रहा है -2, राइट। b लेस देन 0 हो जाएगा ना। ओके एवरीवन, ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के फिर एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं दे रहा हूं, बट दिस टाइम मैं डिस्कशन करना नहीं रखूंगा, आप में से कोई मेरे को पूरा का पूरा कहानी सुनाएगा इसका। sin square x minus a sin x plus b has 3 real and distinct roots in 0 to pi. Then find b.
0 और पाई ओपन है, ये ख्याल रखना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, थोड़ा दिमाग लगाएं, कोशिश करें क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे जा सकता है, सोचें थोड़ा। टेक योर टाइम, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैं स्टार्ट करूं? देखो, थोड़ा हिंट करता हूं, फिर करना। ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो मुझे sin x को तो t लेना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। सो सपोज sin x इज इक्वल टू t। जैसे मैंने sin x को t लिया तो सी दिस t स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी इज इक्वल टू 0। t लाइज बिटवीन, क्योंकि ये 0 से पाई है तो 0 to 1, 0 पर ओपन एंड 1 पर क्लोज्ड। 1 पे भी ओपन होगा ना, पाई भी ओपन है। अरे पाई पे 0 होता है क्या? पाई पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे। ओ सॉरी सर, ठीक है ना? तो 0 to 1, 1 पर क्लोज एंड 0 पर ओपन है, राइट। अब 0 से 1 के बीच में मेरे को क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए मेरे को थ्री डिस्टिंक्ट रूट। मान लो अगर t की वैल्यू मान लो आ जाती है हाफ, मान लेता हूँ एक बार के लिए, t की वैल्यू हाफ मिल जाती है, तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? क्या एक वैल्यू होगी, दो वैल्यूज होगी, क्या क्या पॉसिबल है?
अगर टी हाफ होता है दो दो वैल्यू, वैल्यूज होंगे। राइट। वैल्यू तो मतलब अगर टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी आएगी बस काफी है। अब करो आप लोग क्वेश्चन। जितना हिंट देना था काफी अधिक हिंट मिल गया, कोशिश करो, सोचो आप लोग। ओके, लेट्स सी मतलब क्या रहा, राइट। मतलब ये रहा कि अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहा हूं और इस क्वाड्रेटिक में मुझे ये मालूम है कि एक वैल्यू मेरे पास है ये 0 और यहाँ पर है कहीं 1, राइट। एंड यहाँ पर अगर ग्राफ मेरा ऐसा बना, राइट, तो मेरे को मिलेगा 4 सॉल्यूशन, राइट। अगर ग्राफ ऐसा बना 0 से होते हुए गया तो मेरे को मिलेगा 2 सॉल्यूशन। मतलब अगर ग्राफ मेरा ऐसा बना तो मेरे को मिलेगा, अगर एक वैल्यू 1 हो गई, राइट, तो एक ही वैल्यू π/2 मेरे को मिलेगी और उसके अलावा जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में है वो मेरे को 2 वैल्यूज देगी। तो कुल मिला के मेरे पास 3 वैल्यूज आने का एक ही जगह बचता है जब एक वैल्यू इसकी 1 हो ही जाए, मतलब एक रूट तो 1 हो ही जाए, राइट। और दूसरा रूट मतलब अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा अगर 1 हो गया है तो बीटा को 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इज इट ओके? यस सर। राइट, कहानी खत्म। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो है, जो कि बी है, उसकी वैल्यू चाहिए, बी चाहिए था ना, क्या निकालना था, बी था शायद। यस सर, बी। बी की वैल्यू तो अल्फा 1 है एंड बीटा मेरे पास है 0 to 1। तो बी लाइज बिटवीन 0 to 1 बोथ ओपन। कितना ध्यान दो, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं लेकिन सॉल्यूशन कितने आराम से हो सकता है इफ यू आर एबल टू थिंक कि क्या हो रहा है, पूरी कहानी कहाँ जा रही है। समझ में आई सभी को बात? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। प्रिटेन, इज इट ओके? अस्का, ओके, राइट। देखो ब्यूटी ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जबरदस्त आपको दिखेगा, क्या दिखेगा ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस k minus 2 into x minus 2k into x square plus kx plus 2k minus 4 is a perfect square find
के। ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, बोलता है ये परफेक्ट स्क्वायर, राइट। फाइंड के की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट वही है, यू हैव टू थिंक। चलो शुरू करूं। यस अस्मी, क्या बोल रही बेटा?
क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते पहले। दो क्वाड्रेटिक है, दोनों का प्रोडक्ट है, बोलता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या मतलब हो सकता है, इसका भी डी जीरो हो, इसका भी डी जीरो हो। फर्स्ट तो ये हो सकता है D1 D2 दोनों जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली ये नहीं आ रहा होगा ना। एक केस तो ये हो सकता है कि दोनों का D1 D2 जीरो हो जाए, पहला भी परफेक्ट स्क्वायर में रहे, दूसरा भी परफेक्ट स्क्वायर में रहे, तो हो जाए ना। नॉट बैड, बहुत ही अच्छा सोच है, हो सकता है ऐसा। सेकंड ये थॉट हो सकता है कि पहले का रूट अल्फा बीटा है, दूसरे का रूट भी अल्फा बीटा हो, दोनों के कॉमन रूट्स हो जा रहे हो, राइट। तो पहला वाला x माइनस अल्फा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 1 है, दूसरा भी यही आएगा, तो कंप्लीटली स्क्वायर की तरफ ये चला जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ये तो रहा ही होगा आपको, लेकिन इससे शायद मेरे को लगता है यूनिक वैल्यू नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो इतना सिंपल क्यों देगा। वो तो चाहेगा कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करो और दिमाग में आपके ये आए कि अगर पहले का अल्फा बीटा रूट्स है तो दूसरे का भी रूट्स अल्फा बीटा होना चाहिए। अगर दोनों के रूट्स अल्फा बीटा हो रहे हो देन ओनली वी कैन से दिस। थोड़ा सोचो तो इस बात को। ठीक है ना। तो बोथ द रूट्स आर कॉमन की बात हो रही है, तो 1/1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k minus 2 by k is equal to minus 2k by 2k minus 4, राइट। तो इधर से आ गया k is equal to 1, दोनों से ही सेटिस्फाई कर रहा है, आई गेस ना। मतलब साफ है कि आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते हुए कि वो क्या पूछना चाह रहा है, वो हिडन जो चीज है वो निकालना अब सीखना पड़ेगा। आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ कि हिडन मीनिंग पकड़ो और हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं जल्दी से, राइट। Distinct real number satisfying a minus 2b plus 4c greater than 0 ना, गिवन है ये। एंड ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real
roots. Then find possible value of 4a plus 2b plus c upon a plus 3b plus 9c. 4 ऑप्शन आपके पास हैं, नाम है उसका ABCD, नंबर है उसके 2 - 1 3√2, राइट. 1 और मोर देन 1 करेक्ट. Done. आंसर आंसर टाइम हो गया.
1 मिनट है और बस 1 मिनट, 1 मिनट में आंसर कर देना है सभी को। ओके ओके, सिर्फ 2 लोगों का आंसर। ये दिल मांगे मोर। केविन वेरी गुड, थोड़ा और। ओके सी, मेरे को क्या क्या गिवन है उस पर ध्यान दो। अरे वाह, तुमने तो करीब करीब क्रैक मार दिया क्वेश्चन, राइट, लेकिन कॉन्फिडेंस ना कर पाई। ये क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट्स हैं। नो रियल रूट्स होने का मतलब ये हो गया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा। रियल रूट्स होगा तभी तो इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट होगा या सेकंड होगा ये कंफर्म है। फर्स्ट या सेकंड होने का मतलब हो गया, ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि f ऑफ -2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 गिवन है, राइट। f ऑफ -2 वही रखने पर ये आया होगा। तो f ऑफ -2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जिससे ये पता चल गया कि जो भी क्वाड्रेटिक मेरा बन रहा होगा, राइट, जो भी क्वाड्रेटिक मेरा बन रहा होगा, f ऑफ -2 की बात मैं करूं, f ऑफ -हाफ की बात मैं करूं, f ऑफ -हाफ पर ये ग्रेटर देन 0 है, राइट। सो अब ये क्वाड्रेटिक तो ऐसा ही होगा, अब जैसा भी जाना चाहो, राइट, -हाफ हो, 1 हो, 2 हो, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही जाएगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है उसमें अगर आप ध्यान दो तो ये f2 अपॉन f ऑफ 1/3 है, राइट। हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन ये जरूर मालूम है कि ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, A C D। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ? लड्डू बांटो लड्डू। सर यस, आप एक बार -हाफ क्यों लिया आपने बता सकते हो? तो नंबर जो ऊपर दिया हुआ ना a - 2b + 4c ग्रेटर देन 0, वो कैसे आएगा? x की क्या वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा? देखो x को साफ रखूंगा तभी आएगा ना। वो सब हिंट पकड़ने होंगे अपने आप को, राइट। तो आज मैंने वही रखा कि आपको क्या क्या चीजें हिंट होती है ये कैसे मैं दिखा पाऊं। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जल्दी थोड़ा सा। वो किसी ने लिखा ए बी क्लियर है, तो मैं बोला ए बी तो आंसर ही नहीं था। फिर मैं देखा ध्यान से, अच्छा अब क्लियर है ये है। ओके, अंडरस्टैंड। क्वाड्रेटिक गिवन है x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a + 2b into x plus 2a plus b minus 1 is equal to 0 has unequal real roots and b belongs to R. Then possible values of A can be ना, 4 ऑप्शन
मोर देन वन, ए बी सी डी, राइट। एंड इसके साथ में इसके ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास 5 -1 -10 3। हो ओके, चलो 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 चलो। जितने भी क्वेश्चन आज किए हैं उसको कम से कम 1 से 2 बार आप लोगों को देखना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को, देन ओनली यू विल गेट इनटू दिस कि क्या हुआ, कैसे रहा और क्या यूज हुआ। सबके की पॉइंट्स आपको निकालने होंगे। सर बी बिलोंग्स टू क्या है? BC, वेरी गुड। इसका वेरी गुड। उदय, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा हिंट है। मैं स्टार्ट कर लूं? यस सर। सी, यहाँ जो गिवन क्वेश्चन है इसमें क्या है, दिया हुआ है फर्स्ट थिंग की अनइक्वल रियल रूट्स, राइट। यही की पॉइंट है। अनइक्वल रियल रूट्स के लिए मैं जानता हूँ b², राइट, 4ac ग्रेटर देन 0, राइट। इससे पता क्या चला, a² प्लस 4ab प्लस 4b² माइनस 2a माइनस b प्लस 1 ग्रेटर देन 0। b के लिए मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। b के लिए जो क्वाड्रेटिक बन रहा है वो है 4b² प्लस b टाइम्स 4a माइनस 1 प्लस a² माइनस 2a प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड वी नो दैट b बिलोंग्स टू r गिवन है, राइट। ये यहाँ का सबसे बड़ा की पॉइंट है। b बिलोंग्स टू r गिवन होने का साफ मतलब ये हो गया कि b, पूरे b के लिए मेरे पास ये क्वाड्रेटिक b के लिए जो बना है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनांट, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट आ रहा होगा उसे लेस देन 0 होना पड़ेगा। लेस देन 0 होने का मतलब है b² माइनस 4ac लेस देन 0, 16a² माइनस 8a प्लस 1 माइनस 16a² प्लस 32a माइनस 16 लेस देन 0, राइट। ये गया 24a लेस देन 15, कुछ ऐसा है।
तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 भी मल्टीप्लाई होगा ना? टू भी था क्या? यस सर। कहाँ पर बेटा? सर ट्वाइस ऑफ a प्लस 2b का होल स्क्वायर होगा ना? हाँ तो वो 4 था ना, इसका 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, वो निकाल के खा गया मैं, भूख लग रही है ना। अच्छा ओके सर। मेन आपको 2 चीजें इसमें मेरे को बताना था और आई गेस वो दोनों चीजें आप समझ गए होंगे क्या क्या था, राइट? 2 हिंट आपको मिला। ऑब्वियसली पहला तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये तो रहेगा ही। B बिलोंग्स टू R देने का क्या मतलब हुआ कि वो आएगा ही आएगा ऐसा कि B के लिए एक क्वाड्रेटिक आएगा, और जैसे B के लिए क्वाड्रेटिक आएगा उसके डिस्क्रिमिनेंट से आपको तुरंत प्ले कर लेना है जो आपके आंसर के लिए सबसे अच्छा जगह होगा। Is it okay everyone? Yes sir. Right? Yes. Very good, very good. X to the power 4 plus x square 1 minus 2k plus k square minus 1 is equal to 0. Right? 4 क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट शुरुआत से ही नो सॉल्यूशन, सेकंड 1 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है रूट्स नहीं है, 2 सॉल्यूशंस, फोर्थ 3 सॉल्यूशन, राइट? इन सब के लिए आपको k की वैल्यू निकालनी है। k राइट, एक क्वेश्चन ये लिख लें। होप सब भी लोगों ने लिख लिया होगा। यस सर। मैं उसका ग्रुप में डाल भी दूंगा ना, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप अभी तक मैंने पूरा का पूरा जो भी आप लोगों को पढ़ाया है वो मेरी कोशिश रही है कि मैं क्वाड्रेटिक के अराउंड ही मैं घूम पाऊँ, लेकिन मेरे को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट यहाँ पर करने, राइट? कुछ ऐसा या कुछ ऐसा। क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्या था? क्या बेटा? 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशन। ये सब क्वेश्चन में जो मजा है ना वो पॉसिबल ही नहीं है और कहीं होता है। XR एक और क्वेश्चन लेना है, जल्दी से इन दोनों को नोट करें। यस सर डन। बस 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन आराम से सोचना, जबरदस्ती नहीं करना। डॉट डॉट का मतलब है x3 x4 भी होगा ना। देन फाइंड, क्या फाइंड? डॉट डॉट का मतलब और सब भी है, ये सभी का प्रोडक्ट क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सिंपल बट कंसेप्चुअली बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ वाले 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने हैं, तो थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस अपने बढ़ाओ, थोड़े से अधिक क्वेश्चंस के लिए जाना शुरू करोगे आप लोग, राइट? सिंगेज वगैरह बुक है आप लोगों के पास? यस सर। नहीं सर। नहीं सर।